Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel यूनिटी कॉलेज। आज मैं आपके सामने साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस अ कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। यह क्राइम कोई भी एक्टिविटी जो इलीगल है और किसी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर सरकार को, सोसाइटी को हार्म पहुंचाती है, जैसे छल, कपट, चोरी, धोखाधड़ी, आतंकवाद, जाल में फंसाना और पीछा करना। यहाँ पर क्राइम करने वाला कोई व्यक्ति विशेष ना होकर सर्वर है और ऐप भी है। अब साइबर क्राइम को हम अगर क्लासिफिकेशन करके देखें तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी या गवर्नमेंट, एंड तीसरा है क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। सबसे पहले हम समझते हैं क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है बैंक। बैंक कोई भी हो सकता है, सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक, जैसे HDFC हो गया, RBI हो गया या SBI हो गया। बैंक का लोगो लगा के किसी भी व्यक्ति को ठगना, झूठ बोलना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंक के द्वारा फ़ोन आना कि आपका मनी थी कट गई, या फिर अपने अकाउंट नंबर बताइए, या फिर आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, अपना अकाउंट नंबर या OTP बताइए। इस टाइप से अगर कोई किसी संस्था द्वारा कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को फंसाता है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, तो वह कहलाता है क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर हम क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। सोसाइटी और गवर्नमेंट्स को हार्म पहुंचाने के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइबर टेररिज्म। यह साइबर टेररिज्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भी किया जा सकता है और ग्रुप में भी किया जा सकता है। जैसे साइबर जो टेररिस्ट होते हैं वह कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कहते हैं कि हमने इस कॉलेज में या इस इंस्टीट्यूट में या किसी पर्टिकुलर जगह में RDX लगा दिया है, उसका प्रचार प्रसार करना, या फिर हम इतने लोगों को मार देंगे या फिर मारा है, या फिर एक देश से दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियों को मैसेज करना, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा साइबर अटैक है। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। ये साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा चलने वाला क्राइम है। इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी की ID को हैक करना, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक ID हैक हो जाती है। कहते हैं किसी के नाम के ID खोल के कि मेरे को दिक्कत है, मेरे को पैसा भेज दो। ये सब इसको हम कह सकते हैं कि पर्सनल ID को हैक करना। दूसरा है इसमें डिफेमेशन, मानहानि। व्यक्ति की रेपुटेशन दो प्रकार से खराब की जाती है। एक तो है बोलकर, अपशब्द बोलकर, या दूसरा है अपशब्द लिखकर किसी भी व्यक्ति की ऑडियो, वीडियो या फोटो, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट देना और गलत स्टेटमेंट लिखना मानहानि कहलाती है। यह ऑडियो के द्वारा भी हो सकता है, वीडियो के द्वारा भी हो सकता है, और इसका पब्लिकेशन करना। एंड नेक्स्ट है बुलिंग। बुलिंग आजकल बहुत चल रहा है। आजकल के टाइम पे ऑनलाइन बुलिंग करना बहुत बड़ा क्राइम माना गया है। बुलिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को परेशान करना, और यह रिलेटेड होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है, शरीर को लेके, जैसे कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, मोटा पतला, ये शब्द बोलना किसी भी व्यक्ति के लिए, ये भी साइबर क्राइम है। अगला है वल्गर मैसेज करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किसी को भी बुलिंग करता है, अपशब्द कहता है, या कोई वीडियो, कोई ऑडियो भेजता है, यह भी साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग को आम भाषा में कहा जाता है पीछा करना। कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पीछा करना कि वो उसकी ID क्या है, उसकी पर्सनल क्या क्या वो ऑनलाइन
ऐप चला रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब ऑनलाइन करना। और गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना, जैसे लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग जानबूझकर मना करने के बाद भी, वार्निंग देने के बाद भी बिना अपनी आईडी बताए किसी को मैसेज करता है, ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। अगला है फिशिंग, यह भी एक साइबर क्राइम है। फिशिंग का मतलब होता है जाल में फंसाना। कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जाल में फंसाना। जैसे आजकल चल रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से फ्रेंडशिप होती है, उसके बाद शादी होती है, फिर उसके बाद धोखा दिया जाता है, इसे कहा जाता है साइबर फिशिंग। फ्रॉड, जैसे कि आजकल ऑनलाइन के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की फ़ोटो लगा के, किसी भी संस्था की फ़ोटो लगा के फ्रॉड किया जाता है, धोखा दिया जाता है, इसे साइबर फ्रॉड कहा जाता है। जैसे आपके बैंक से पैसा निकल गया है, अपनी OTP बताइए आदि। अगला है साइबर थेफ्ट, ये आजकल बहुत चल रहा है। साइबर थेफ्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ये बताना चाहते हैं कि साइबर थेफ्ट में चोरी आएगी। यहाँ पर चोरी को पर्सनल डाटा की चोरी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी की चोरी की बात करते हैं। जहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी की चोरी की बात आती है तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी व्यक्ति की होती है, उस प्रॉपर्टी की चोरी करना, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पायरेसी कहा जाता है। साइबर क्राइम के लिए एक ऐप भी है, इस ऐप का नाम स्पाईवेयर या मॉलवेयर है। यह ऐप एक जासूस की तरह है जो आपकी आईडी पर हमेशा नज़र गाड़ा हुआ है कि आप कौन कौन से आईडी चलाते हैं, आपका बैंक में बैलेंस कितना है और आप कौन कौन से ऐप यूज करते हैं। इसे कंप्यूटर जासूस भी कहा जाता है। यह स्पाई की तरह छुपकर आपकी आईडी को फॉलो करता है। अतः जो भी क्राइम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, इनके पनिशमेंट और प्रिवेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 में एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम का नाम है IT एक्ट, फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट के अंतर्गत अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट दिए गए हैं और इस एक्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं वह हैं सेक्शन 43, सेक्शन 46B, सेक्शन 66B, सेक्शन 66C एंड सेक्शन 67। एंड जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वह है 72। यह सेक्शन कहता है कि प्राइवेसी को ब्रीच करना, क्योंकि प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सर्वर या फिर कोई भी ऐप हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करता है तो इसके लिए पनिशमेंट रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।